लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और जिया की शादी हो गई थी, जिसके बाद एलेक्स बॉर्डर एरिया में जाने के लिए उस एकेडमी के एल्डर के पास आ गया था। जिसके बाद वो सभी एक पोर्टल के सहारे वहां से निकल गए थे और थोड़ी देर बाद एलेक्स एक जंगल में पहुंच गया था, जहां उस पर अचानक से एक बड़ी सी आंख ने हमला कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स के सामने वो बड़ी सी आग आ जाती है, जिसके चारों तरफ फॉग था। तो एलेक्स उस पे अपनी एम्परर टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन वो आई मॉन्स्टर उस अटैक से बड़े आराम से बच जाता है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि तुम क्या इस अटैक के बारे में जानते थे। इस पे वो आई मॉन्स्टर कहता है कि मैं सिर्फ ये नहीं, कई और चीजें भी जानता हूँ, और एक बार मैं तुमको खाकर अपने अंदर मर्ज कर लूँ तो तुम्हें भी काफी सारी नॉलेज आ जाएगी। अब वो आई मॉन्स्टर अपना ब्लड का स्टॉक निकालता है, जिसमें काफी सारी बॉडी पार्ट्स भी थे। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस ब्लड को ताकतवर बनाने के लिए एब्जॉर्ब करने लगता है। इधर एलेक्स उस ब्लड को देखकर कहता है कि इसके अंदर तो कई सारे कल्टीवेटर्स का ब्लड है। इसलिए एलेक्स गुस्सा हो जाता है और उस मॉन्स्टर पर थंडर स्ट्राइक करता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर की आई में थोड़ा डैमेज होता है और वो उस ब्लड की मदद से एलेक्स पर हमला करता है। लेकिन एलेक्स अपने आप को थंडर की मदद से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये देखकर वो आई मॉन्स्टर एलेक्स पर ब्लड बॉल से अटैक करता है, जिसे चारों तरफ से एलेक्स थंडर की मदद से कवर करके न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये देखकर वो आई मॉन्स्टर बोलता है कि मेरी सिर्फ एक ही आंख बची है, इसलिए तुम जैसी चींटी मुझे रोक पा रही है, वरना अगर मेरी फुल बॉडी होती तो तुम जैसे हजारों हेवनली डाइटीज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि ये बात तो सही कह रहा है। अगर इसकी पूरी बॉडी होती तो एक लीडर लेवल का कल्टीवेटर भी शायद इसे रोक नहीं पाता। तभी वो आई मॉन्स्टर कहता है कि मेरे अंदर एक तलवार घुसी है, जिसकी वजह से मैं काफी इंजर्ड हूँ और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, वरना अब तक तो तुम मारे जाते। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि ये मॉन्स्टर अपनी वीकनेस बता रहा है। लगता है इसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। लेकिन तभी वो फिर से मन में बोलता है कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी मैं इससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब एलेक्स उस मॉन्स्टर से बॉर्डर एरिया की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उससे पूछता है कि जो 7 ग्रेट किंग बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर उनमें से यहाँ कोई एक होता तो तुम मारे जाते, और हो सकता है उन्हीं के किसी स्टूडेंट ने तुम्हें इंजर्ड करा हो। ये सुन के वो आई मॉन्स्टर कहता है कि तुम कौन से जमाने में जी रहे हो, अब यहाँ कोई 7 ग्रेट किंग नहीं है। अब ये बोल के वो हंसते हुए एलेक्स पर अटैक करने लगता है। तो एलेक्स और अटैक से बचते हुए सोचता है कि क्या जिन 7 ग्रेट किंग्स के बारे में मैंने सुना था वो अब नहीं रहे, जिन्होंने काफी ज्यादा बॉर्डर एरिया पर कंट्रीब्यूशन दिया था, वो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं। तभी वो आई मॉन्स्टर बोलता है कि बॉर्डर एरिया जैसा कॉन्सेप्ट अब लगभग खत्म होने वाला है, और ऐसा होते ही मैं और मेरे साथी हर जगह फैल जाएंगे। तभी एलेक्स उस आई मॉन्स्टर के अटैक को रोकने के लिए उस पे थंडर से वार करता है और उससे कहता है कि तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए, तुम जैसा क्रिएचर भी इंजर्ड हो चुका है और तुम अब भी बॉर्डर एरिया पर कब्जा करने के सपने देख रहे हो। ये सुन के वो आई मॉन्स्टर कहता है कि मेरी ये इंजरी बॉर्डर एरिया पर किसी बैटल की वजह से नहीं हुई है, बल्कि ये तो एक स्ट्रेंज डिजास्टर की वजह से हुई है, जो कि अनइनहेबिटेड एरिया में हुआ था, और वहीं मुझे ये तलवार लगी थी। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर कोई दुश्मन नहीं था और बस इसे अचानक से ये तलवार लग गई और ये इतना इंजर्ड भी हो गया। क्या वो कोई ट्रैप था? उसी वक्त वो आई मॉन्स्टर कहता है कि इस तलवार की वजह से मैं नींद में चला गया था और मैं जब उठा तो मुझे लगा कि कुछ साल ही बीते होंगे, पर तब तक 10,000 साल बीत गए थे। लेकिन इतने साल होने के बाद भी मेरे साथी मेरे पास नहीं आए, लगता है उन्होंने दूसरे रास्ते को चुना है। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि ये आई मॉन्स्टर ही इतना खतरनाक है तो पता नहीं इसके साथी कैसे होंगे। अच्छा हुआ फिलहाल ये इंजर्ड है, वरना इसे संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, और अभी फिलहाल मुझे बस इससे इन्फॉर्मेशन निकालने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद एलेक्स उस आई मॉन्स्टर से पूछता है कि तुम्हारा सेकंड प्लान से क्या मतलब है। इस पे वो आई मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारी सोल को ये बताऊंगा। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि अब लड़ाई का वक्त आ गया है, इसलिए एलेक्स वो गॉड लियू की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है
और उससे उस आई मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिसे देखकर वो आई मॉन्स्टर बोलता है कि तुम्हें विलो ट्री की टेक्निक आती है, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे मरने के बाद भी वो जिंदा ही रहेगी। इस पे वो आई मॉन्स्टर गुस्से में अपने टेंटिकल से एलेक्स पर अटैक कर देता है। तो एलेक्स अपनी तलवार की मदद से उन टेंटिकल्स के टुकड़े करने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर को थोड़ा दर्द होता है। उसी वक्त अचानक से जो तलवार उस मॉन्स्टर में थी वो एलेक्स की तलवार की वजह से चमकने लगती है, और जैसे ही ऐसा होता है वो मॉन्स्टर बोलता है कि इस तलवार के अंदर स्पिरिचुअल पावर थी, जिसकी वजह से मैं इसे निकाल नहीं पा रहा था। इधर एलेक्स को पता चलता है कि अब वो अपनी स्वॉर्ड से उस बड़ी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है। अब एलेक्स उस अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वो आई मॉन्स्टर मर जाता है और उसकी सोल एलेक्स के पास आने लगती है, पर एलेक्स उसे भी अपनी स्वॉर्ड से ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो अपनी तलवार को देखते हुए बोलता है कि मेरी इस तलवार का ओरिजिन कोई आम नहीं है। साथ ही वो कहता है कि वो एकेडमी का एल्डर सही कह रहा था कि बॉर्डर एरिया पहले जैसा नहीं रहा, अब यहाँ बहुत खतरा है। मुझे अब जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि जब डिजास्टर आए तब मैं खुद को और अपने लोगों को बचा सकूं। अब एलेक्स वहाँ से निकल के आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उसे आसमान में कई सारी थंडर बॉल्स दिखती है, जिन्हें देखकर एलेक्स बोलता है कि ये किसी सुप्रीम मास्टर ने बनाई है और इनके अंदर एक माउंटेन जितनी थंडर पावर है। तभी एलेक्स देखता है कि वहाँ पर कई सारी लाशें भी थी, क्योंकि वो थंडर बॉल्स लगातार जमीन की तरफ अटैक कर रही थी। साथ ही एलेक्स की नज़र वहाँ एक लड़की पर भी जाती है जो इंजर्ड थी, तो एलेक्स उसके पास जाता है, जिसके बाद वो लड़की एलेक्स से कहती है कि मेरा नाम जिंग जियान है और मैं लोटस क्लैन की फाउंडर हूँ। तभी एलेक्स को याद आता है कि वो उससे पहले भी मिला हुआ है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी एलेक्स देखता है कि उस लड़की के ऊपर वाली थंडर बॉल अटैक प्रिपेयर करने लगती है, तो ये देखकर एलेक्स तुरंत ही अपना विलो ट्री बाहर निकालकर उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक अटैक उसकी सोल को हिट कर जाता है। तो एलेक्स जल्दी से रीइंकार्नेशन टेक्निक से समय को पीछे कर देता है और फिर अपनी सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक लेता है। इसके बाद एलेक्स उस लड़की के पास जाता है जिसे उनमें से कुछ अटैक लग गए थे, जिसकी वजह से वो निर्वाणा स्टेज में पहुंच गई थी। अब वो लड़की एलेक्स से कहती है कि मेरी मदद करो और मुझे इस जगह पर गाड़ दो। तो एलेक्स उससे कहता है कि क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। ये सुन के वो लड़की कहती है कि ये सही नहीं होगा, मुझे लगता है इस जगह पर केओस लोटस के होने के चांसेस है, इसलिए मैं यही रहकर उसे ढूंढना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यहीं पर गाड़ दो। तो केओस लोटस का नाम सुन के एलेक्स पूछता है कि ये क्या चीज़ है। इस पे वो लड़की कहती है कि वो इस एरा से नहीं है, लेकिन जब वो लोटस अपनी पीक स्टेज पर पहुंच जाता है तब उसे लोटस ऑफ एटर्नल स्काई कहा जाता है और वो एक खास तरह का लोटस है। इसके बाद वो लड़की एलेक्स से बोलती है कि फिलहाल तुम मुझे यहाँ गाड़ कर मेरी मदद करो और फ्यूचर में मैं तुम्हारा एहसान ज़रूर चुका दूंगी। तो एलेक्स उस लड़की की सोल को ज़मीन में गाड़ देता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। अब 5 दिन बीत जाते हैं, जहाँ एलेक्स एक ऐसे जंगल में पहुँच गया था जहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा था। साथ ही एलेक्स को इल्यूजन्स भी हो रहे थे। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने पीछे से धक्का मारा है, इसलिए ये देखकर एलेक्स बोलता है कि ये टेस्ट तो बड़ा खतरनाक है, पता नहीं वो मोटा लड़का फिलहाल क्या कर रहा होगा। अब एलेक्स अपनी स्पेशल आई की मदद से चारों तरफ देखने लगता है, तभी उसे इमोर्टल ऑरा महसूस होता है। तो एलेक्स उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाते हुए वो सोचता है कि क्या मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ या किसी इल्यूजन में फंस रहा हूँ। उसी वक्त एलेक्स की स्वॉर्ड फिर से बाहर आ जाती है, जिसका रीज़न एलेक्स को समझ नहीं आता। इसके बाद एलेक्स आगे चलने लगता है, जहाँ एक जगह वो एक लड़की को इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखता है, जिसके पास में ही एक दूसरी लड़की एक गोल्डन आर्मर वाले बंदे के साथ फाइट प्रैक्टिस कर रही थी। तो एलेक्स उस गोल्डन आर्मर वाले बंदे की स्वॉर्ड देखकर कहता है कि इसकी स्वॉर्ड इमोर्टल लाइट गोल्ड से बनी है और हो सकता है मेरी स्वॉर्ड भी इसी मेटल से बनी हो।
जिसकी वजह से ये फिलहाल ऐसा रिएक्ट कर रही हो। अब एलेक्स उन लोगों को ध्यान से देखने लगता है, जहां वो देखता है कि वो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली लड़की काफी सुंदर है और बाकी दोनों जने भी काफी अच्छी फाइट कर रहे हैं। तभी उन तीनों की नजर एलेक्स पर जाती है, तो एलेक्स उनसे कहता है कि मैं यहाँ आपकी फाइट देख रहा था और मुझे सच में आपकी फाइट काफी ज्यादा अमेजिंग लगी, जिससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ, और अगर आपको मेरी वजह से डिस्टरबेंस हुई हो तो मुझे माफ कर देना। तभी वो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली लड़की मल्टी कलर फिनिक्स में बदलकर एलेक्स के पास आने लगती है। तो एलेक्स ये देखकर बोलता है कि ऐसे फिनिक्स तो शायद एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो ये लड़की यहाँ कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे फिनिक्स आज भी जिंदा हो? तभी वो बाकी दोनों जने भी एलेक्स के पास आ जाते हैं। साथ ही उन लोगों के पास एक बेबी ड्रैगन भी था, जो भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की एलेक्स से पूछती है कि तुम कहां से हो? इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं 3000 कॉन्टिनेंट से हूँ। इस पे वो लड़की कहती है कि मैंने तो इसके बारे में आज तक नहीं सुना। इस पे एलेक्स पूछता है कि क्या आप मुझे इस जगह के बारे में बता सकते हो कि ये कौन सी जगह है? इस पे वो लड़की कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने का जरूर इनविटेशन मिला होगा, क्योंकि बिना इनविटेशन के लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो तुम्हें फिर यहाँ के बारे में कैसे नहीं पता? इसके बाद वो एलेक्स को बताती है कि ये एक तरीके से इमोर्टल्स का घर है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। अब वो लड़की एलेक्स को बताती है कि यहाँ पास में एक इवेंट हो रहा है, जिसमें कई सारे क्लैन के लोग शामिल होंगे, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। साथ ही तभी वो गोल्डन आर्बर वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि उस इवेंट में काफी बड़े जीनियस आएंगे, इसलिए अगर तुम भी वहां चलोगे तो इवेंट की शोभा बढ़ जाएगी। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि ये लोग काफी फ्रेंडली लग रहे हैं और इनके अंदर मुझे नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हो रही, और ऐसा लग रहा है ये लोग दोस्ती करने लायक है। इसलिए एलेक्स उन्हें बोल देता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ जाते समय एलेक्स उस बेबी ड्रैगन को देखकर चौंकते हुए सोचता है कि मैं हैरान हूँ कि आज भी इस प्रजाति के ड्रैगन जिंदा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब आज भी जिंदा कैसे है, जबकि मैंने तो सुना है कि ये सब प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तभी वो इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की एलेक्स से पूछती है कि तुम थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो ये सुन के वो बेबी ड्रैगन एलेक्स से कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन में कोई दिक्कत हो। तभी वो इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की भी बोलती है कि हो सकता है तुम डाओ के साथ यूनिटी पर पहुंच गए हो, जिसकी वजह से तुम्हें ये दिक्कत आ रही हो। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि ये सब लोग कैसे कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं। लगता है इनके कल्टीवेशन लेवल्स मेरे सीखे हुए कल्टीवेशन लेवल से अलग है। उसी वक्त वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी एनर्जी हमसे अलग है। लगता है तुम्हारा ट्रेनिंग मेथड काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तुमने अपनी ट्रेनिंग के लिए क्या इस्तेमाल करा था? इस पे एलेक्स कहता है कि मैंने एंशिएंट फायर का इस्तेमाल करा था। ये सुन के वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा कहता है कि एंशिएंट फायर के साथ कल्टीवेशन करना तो बहुत यूनिक बात है। तुम सच में फ्यूचर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर बनोगे। तभी एलेक्स की स्वॉर्ड देखकर वो दूसरी वाली लड़की कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड कहीं देखी है। तो एलेक्स उसे अपनी स्वॉर्ड और अच्छे से दिखाने लगता है। इस पे वो इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की कहती है कि ये तलवार तो चमक भी रही है, मुझे तो लगता है कि ये बस एक कॉमन स्वॉर्ड है। इस पे दूसरी लड़की बोलती है कि पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस स्वॉर्ड की सीनियर्स बातें करते रहते हैं ये वैसी ही स्वॉर्ड है, पर ऐसा नहीं हो सकता है ये उसकी कॉपी हो। ये सुन के वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा भी कहता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरी स्वॉर्ड भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड की कॉपी है। ये सब सुन के एलेक्स कंफ्यूज होते हुए मन में बोलता है कि पता नहीं मेरी स्वॉर्ड का ओरिजिन क्या है। अब वो सब फिर से इवेंट की ओर जाने लगते हैं, जहाँ कुछ समय बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं जिस जगह पर एलेक्स ड्रैगन और अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स देखता है। तभी वहाँ एक पैलेस के सामने एक सीनियर आ जाता है, तो सभी उसे ग्रीट करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।